मर्सिडीज बेंज 3 ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी ईवीज उतारने का प्लान कर रही थी और सबसे पहले कंपनी ने चुना था मर्सिडीज AMG EQS 53 4MATIC प्लस। ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट देना था कंपनी को जिसमें पहली AMG इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिली। और जब AMG है तो इसके आंकड़े भी वैसे ही होंगे, लगभग 761 हॉर्स पावर की ताकत और 1020 न्यूटन मीटर। जी हाँ, ऐसा है टॉर्क का फिगर। और अगर बैटरी 75% से ऊपर चार्ज है तो फिर ये 100 की रफ्तार पकड़ेगी 3.4 सेकंड्स में और इसकी टॉप स्पीड है 250 kmph। और AMG है तो केवल परफॉर्मेंस नहीं, कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसे एक्सक्लूसिव बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले सबकी नजर गई 56 इंच के हाइपर स्क्रीन पर। 3 अलग अलग स्क्रीन, 12.3 इंच के 2 और एक 17.7 इंच का सेंट्रल डिस्प्ले। और इन सब से भी आप इंप्रेस ना हुए हो तो आपको बताएं कि एक चार्ज में ये चल सकती है 529 से 586 किलोमीटर के बीच। वैसे एक पेज है, ये कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है, पूरी तरह से इंपोर्टेड। तो इसकी जो एक्चुअल कीमत है वो 2 करोड़ 45 लाख रुपए से ऊपर है। Now let's talk about the driving part, और वो पार्ट मेरा फेवरेट है इस EQS AMG 53 का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इवन इन द कंफर्ट मोड जब मैं इसे हार्ड पुश करता हूँ, हार्ड एक्सेलरेशन होता है, वहाँ पे आप बहुत ही तेज़ी से आगे जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होती है। और वो वाली जो फीलिंग है बहुत ही यूनिक और बहुत ही ख़ास है। आई गेस बहुत दिनों तक मुझे याद रहेगा। वाई? बिकॉज एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंस्टेंटेनियस टॉर्क के लिए जाने जाते हैं, AMG अपने ग्रंट के लिए जाना जाता है, और इन दोनों को कंबाइन इसमें जो किया गया है वो इसे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाता है, खासकर स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर 2 ही वक्त ऐसा होता है जब मैं फील करता हूँ कि, या आप फील करेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एक तो जब मैं इसे चला रहा हूँ, ऑब्वियसली जो क्वाइटनेस है उससे आप महसूस करते हैं। दूसरी चीज़, इसको जब मैं किसी बम्प से लेके गुजारता हूँ या स्पीड ब्रेकर आता है, वहाँ पे आप इसके वेट को फील करते हैं। आपको याद आता है कि हाँ, एक हैवी ड्यूटी, एक्चुअली जो काफ़ी हैवी है, वो एक ऐसी स्पोर्ट्स कार आप चला रहे हैं। इसके अलावा आप बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे कि हाँ, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक AMG है। परफॉर्मेंस के हिसाब से, हैंडलिंग के हिसाब से बिल्कुल टिपिकल AMG की तरह जाती है। एक और जगह है जहाँ पर आप फील करते हैं कि हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग ऐसी है, क्योंकि जब आप ब्रेक करते हैं हार्ड, तब आप फील करते हैं कि हाँ, शुरुआती जो ब्रेक है वो वैसा बाइट आपको नहीं देता है, क्योंकि ये शुरुआती मोड में, रिक्यूपरेशन मोड में अगर आप इसे रखते हैं तो फिर वो बैटरी चार्ज करता है। उसके बाद आप और हार्ड ब्रेक करते हैं और कार बिल्कुल ऐसा नहीं कि देर लगाती है, बट ये आप थोड़ी देर जब इसे ड्राइव करते हैं देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि इसका बिहेवियर कैसा है। बट इनके अलावा मैं अगर कहूँ तो ड्राइव के हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो तो माइंड ब्लोइंग है ही। हैंडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, कंफर्ट लेवल शानदार और रिफाइनमेंट फैंटास्टिक। सो ड्राइव वाला मामला आई थिंक 10 में से 10 या 5 में से 5 स्टार देगा इसे। तो गाइस, अब इस AMG 53 के सबसे पसंदीदा फेज की तरफ हम जाते हैं, एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे फिलहाल मैंने कंफर्ट मोड में रखा हुआ है और थोड़ी देर के बाद ये कैमरा हिलने वाला है और काफ़ी ज़ोर से हिलने वाला है। वाई? बिकॉज जो इसका एक्सेलरेशन है वो नेक्स्ट लेवल है। आर यू रेडी? 3, 2, 1 और बेस्ट चीज़ ये है कि कंफर्ट मोड में आपको ये बहुत ही क्वाइट लेकिन बहुत ही फास्ट महसूस होगी, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग तरह का आपको इसमें महसूस होगा। दिस इज फैंटास्टिक। ओके, गेट रेडी गाइस। ये हो गया, अब येलो से रेड में गया है ये स्पोर्ट प्लस मोड। 3, 2, 1 एंड गो।
It's even louder, even faster. Next level ये acceleration आपको feel होगा. I can do this all day. Next level guys. बहुत ही मैं कई बार बोलता हूँ I'm lucky. I actually feel lucky जब इस तरह के एक्सपीरियंस 2.5 करोड़ की कार को आप इस लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अलग लेवल है. तो गाइस अभी रिवर्स करते हुए एक टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल की गई उसके बारे में बताया किस तरह से कैमरा जो है अडेप्टिव है और मूव कर रहा है आपके स्टीयरिंग के साथ, इनपुट के साथ कि आपकी कार किधर जाने वाली है. आपको ये देखिए, आप देख सकते हैं उसको. एक और चीज़ अभी आपको मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे मैंने एक सेटिंग में येस किया था और उसका नतीजा क्या है अभी आपको मैं इस स्क्रीन पे दिखाऊंगा. 1 सेकेंड. अभी आएगा. ये देखिए, दिस इज कैमरा एक्टिवेशन पोजीशन रीच्ड. अब यहाँ पे मैंने क्या किया था शूट के लिए, मैंने सारे कैमरास जब ऑन किए थे वहाँ जीपीएस में इसने बोला था कि क्या ये वो जगह है जहाँ पर आप इस कैमरा को एक्टिवेट करना चाहते हैं. मैंने यस किया था. द मोमेंट आई क्रॉस दिस स्पॉट तो ये बार बार ये कैमरा ऑन कर देता है या पूछता है कि क्या कैमरा ऑन करने की जगह आ गई. ऑब्वियसली आप कहीं घर की पार्किंग में, ऑफिस की पार्किंग में, ऐसी जगह के ऊपर जहां आप बार बार जाते हैं और आपको इस तरह के फीचर की ज़रूरत है. लुक एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. यहाँ पर एआई जो काम कर रहा है, अलग अलग सेंसर जो काम कर रहे हैं वो याद रखते हैं जीपीएस की बदौलत कि आपने यहाँ पर ये फीचर यूज़ किया था और आगे भी आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत शायद पड़ सकती है. एंड दैट्स व्हाई दिस कार आस्क्स यू. और यहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी और यहाँ पे फुल 3D कैमरा आपको नजर आ रहा है. नेक्स्ट लेवल. Mercedes AMG EQS 53 4MATIC Plus में लगी है बैटरी 108 किलोवाट आवर की और इसके दोनों ही फ्रंट और रियर एक्सल में लगे हैं मोटर जिससे 4MATIC Plus ऑल व्हील ड्राइव का प्रदर्शन ये कार करती है. दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में आपको बताएं. इसमें भी आपको रियर एक्सल स्टीयरिंग देखने को मिलेगी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी इसके विजुअल्स आपने देखे होंगे, रील्स देखे होंगे. लेकिन ये है बहुत ही मज़ेदार चीज़ जहां इतनी लंबी कार होने के बावजूद 9 डिग्री का जो टिल्ट है या टर्न है उससे 11.5 मीटर का टर्निंग सर्कल इस लंबी कार को मिलता है जो कि इम्प्रेसिव है. इसके अलावा जो अलग अलग रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मोड हैं उससे आप 300 किलोवाट तक रिकुपरेट कर सकते हैं पावर को जब आप उसे एंगेज करें तो. वहीं पूरी तरह से सस्टेनेबल बनाने के लिए कंपनी ने इसमें बहुत सारे रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं जिसका वजन 80 किलोग्राम तक है और इसमें लगा हुआ स्टील जो है लगभग 80% रिसाइकल्ड स्टील देखने को मिलेगा. कार में बैठते एक बहुत ही कूल सी आवाज़ आती है और लगता है जैसे किसी बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल मशीनरी को ऑन किया गया है और वो मुझे सबसे पहली चीज़ कूल लगती है जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ. स्टार्ट बटन दबाया. और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ख़ास मुझे नज़र आएगी वो किसी को भी आएगी, वो सबसे बड़ी यूएसपी इसकी है भी और वो है इसका जो 56 इंच का जो स्क्रीन का पूरा सेटअप है. ऐसा नहीं कि पूरा ही स्क्रीन आप एक यूनिट के तौर पर देखें, लेकिन ओवरऑल ये जिस तरीके से इंटीग्रेटेड है वो बहुत ही कूल और बहुत ही अलग लगता है. ये बीच का जो स्क्रीन है उसका साइज़ आपको ओवरवेलम करता है. मुझे तो ओवरवेलम कर रहा था. मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा बटन दबाऊं, क्या कमांड करूं. लेफ्ट साइड में बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन ऐसे हैं जो आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर मेरा वॉकअबाउट देखा होगा तो समझ गए होंगे कि कार है समझदार. इसकी जो एआई है वो समझ जाती है कि भाई यहाँ पैसेंजर सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ तो यहाँ इस स्क्रीन को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है और अगर ड्राइवर यूज़ करना चाहेगा तो अनसेफ होगा, तो ये जो है वो तब तक डिसेबल रहेगी. यहाँ पर अगर आप देखें इस स्क्रीन में आपको मोरलेस जो सभी आप कार्स में देखते हैं, AMG कार्स में देखते हैं, वो सब तो आपको देखने को मिलेगा ही. जैसे ट्रैक पेस है, यहाँ पे आप बता रहा है कि आप अगर ट्रैक पे जा रहे हैं तो फिर तभी ऑन कीजिए और यहाँ नो ट्रैक्स इन द विसिनिटी ये नेविगेट करके खोज पा रहा है कि यहाँ पर आसपास में कोई ट्रैक नहीं है, तो आप ये ट्रैक रेस मोड में क्यों जा रहे हैं. और अब आते हैं इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर. यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो बड़ी कूल मुझे हमेशा से नज़र आती हैं और ये जो सेटअप है वो टिपिकल AMG का है. मॉक की ये पहली AMG EQS भी है और यहाँ आप देख सकते हैं ये कस्टम मोड, स्पोर्ट मोड और स्पोर्ट प्लस मोड. ओके, सॉरी, दिस इज द कंफर्ट मोड.
और ये इंडिविजुअल मोड है, जिस हिसाब से आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ये स्लिपरी सरफेस के लिए मोड है। एंड दिस इज़ द इंडिविजुअल मोड, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस। इसमें क्या हो रहा है, तो ड्राइव, सस्पेंशन, साउंड, बहुत ही खूबसूरत कार्बन फाइबर वाली फील है। इसके नीचे 2 कप होल्डर्स हैं, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है। यहाँ पे 2 सी टाइप चार्जर आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। सामान रखने की जगह भी है, फ़ोन वोन रख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे का आउटपुट, 360 डिग्री कैमरा, जिसमें लेफ़्ट दरवाज़ा जो है अभी खुला हुआ है, इसमें इस वजह से ब्लैक दिख रहा है। इसके अलावा चार्जिंग ओके, सो चार्जिंग सेटअप जो है उसके लिए एक बटन आपको देखने को मिलेगा। देन यू हैव दीज अदर व्हीकुलर जो सेटिंग्स आप चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट हो, स्नो चेंज हो, रेज व्हीकल लेवल रेज्ड, तो आप इस सस्पेंशन के ज़रिए इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। पार्कट्रॉनिक ऑन कर सकते हैं। हेड अप डिस्प्ले को आप ऑफ कर सकते हैं। तो हेड अप डिस्प्ले जो यहाँ देखने को मिल रहा है फिलहाल मुझे, ओके, सो फिलहाल स्पीड मुझे देखने को मिल रही है, तो वो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। नेविगेशन भी इसमें आप देख सकते हैं। आर्मरेस्ट के नीचे सामान रखने की जगह आपको काफ़ी मिलेगी। 2 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे और आगे भी 2 सी टाइप, पीछे भी 2 सी टाइप, बीच में भी और पीछे भी 2 सी टाइप। सो बेसिकली अब टाइप ए अगर है, जैसे कि मैं अपना चार्जिंग केबल लेके चल रहा था, तो फिर आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे तीसरे स्क्रीन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी आपको शायद वीडियो में दिख जाए। कैफी टेट्रिस खेल रहे थे, तो यहाँ पर जो को ड्राइवर है उसके लिए ये स्कोप है कि आप वहाँ अपने मनोरंजन के लिए यू कैन प्ले। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें तो उसका कंट्रोल आप जब यहाँ से चेंज करते हैं तो ऑप्शंस आपके पास आते हैं अलग अलग लुक के लिए। सो टच स्क्रीन तो नहीं है ये, जैसे बाकी दोनों स्क्रीन आपके पास हैं, बट यहाँ पे आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस काफ़ी है। नेविगेशन आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप असिस्टेंस, जो रोड असिस्टेंस आपको मिल रहा है, इसके अलावा सर्विस और प्लस अलग अलग जो थीम है, अंडरस्टेटेड ऐसी, देन यू हैव क्लासिक एंड यू हैव सुपर स्पोर्ट एंड देन यू हैव ट्रैक पेस। ओके, सो यहाँ पे आपकी स्पीड, एक्सीलरेटर जो इनपुट है वो, ब्रेक पेडल उसका इनपुट, और जो जी फोर्स आपके ऊपर काम कर रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस ट्रैक पेस में मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ दिस इंस्ट्रूमेंटेशन लुक्स। इस कार में और भी बड़े सारे कूल जो फीचर्स हैं, उसमें एक आपको बताते हैं। बस टच कीजिए, स्लाइड कीजिए बल्कि, और ये जो सन ब्लाइंड है वो खुलने लगेगा, और इसके बाद सनरूफ को खोलने के लिए क्या करना है, अगेन स्लाइड कीजिए बस। तो कोई बटन, फिजिकल बटन को लेकर आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी रीअश्योरिंग है। एक बड़े साइज़ का सनरूफ आप खुलते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर EQS है, AMG है, इसका मतलब ये छोड़ दें कि हम प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेग रूम, नी रूम, थाई सपोर्ट, इन सब के बारे में बता सकता हूँ कि काफ़ी कंफर्टेबल ये कार मुझे लग रही है। 2.5 करोड़ में है भी, तो उस हिसाब से मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही कि हाँ, बट मेरी हाइट के लिए हेडरूम यहाँ पर स्लोपिंग रूफ की वजह से मुझे कम लग रहा है। जो मैं स्पीकर में मेरा जो सर है वो फिलहाल टच हो रहा है, बट एवरेज हाइट के लिए आई थिंक दिस विल बी स्पेशियस। बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पर इस रिमोट से, इस टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे आप इजेक्ट भी कर सकते हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू बेसिकली कीप लुकिंग एट इट। तो ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। आर्मरेस्ट के नीचे वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, और इसे आप उठा सकते हैं जस्ट इन केस तीसरे पैसेंजर को बिठाना है तो, और उसके लिए भी आपको सीट बेल्ट दिया गया है 3 पॉइंट। सो दैट्स गुड। यहाँ पर आप बी पिलर में देख सकते हैं AC वेंट आपको यहाँ भी दिए गए हैं, और बीच में तो AC वेंट दिया ही गया है, और यहाँ पे भी अपने हिसाब से आप
टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। तो 4 जोन वाला आपको क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर मिल रहा है। अब एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ, और वो देख के मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सरप्राइज़ होऊंगा, लेकिन मैं सरप्राइज़ हुआ था, और वो है इसकी लगेज स्पेस। तो गाइस यही वो सरप्राइज़ पैकेज मेरे लिए था, क्योंकि इस सेगमेंट में आमतौर पर इतनी जगह की गुंजाइश मुझे लग नहीं रहा था कि होगी, बट यहाँ पे सेकेंड रो में भी जगह तो थी, और यहाँ पे भी लगेज के लिए काफ़ी जगह निकल कर आ रही है। वैसे मैं कह सकता था कि यहाँ सोने की जगह, लेकिन हाँ मेरे हाइट के लिए नहीं। यहाँ पे वैसे इंटरेस्टिंगली 2 कुशन भी रखे हुए थे, जो शूट का प्रॉप नहीं है, लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जगह निकली हुई है, और काफ़ी सारी जगह है। जैसा कि हम कहते हैं आमतौर पर कि आप एक गोल्फिंग नीड्स के लिए, जब आप गोल्फ वगैरह खेलने के लिए जा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली लंबे ट्रिप पे जा रही है, सबके लिए लगेज रखने की जगह भी इसमें आपको नज़र आएगी। तो आखिर में वही सवाल कि बिंदु कहां विश्राम करती है, तो मर्सिडीज बेंज AMG EQS 53 4MATIC प्लस एक ऐसे सेगमेंट में आती है जहां न सिर्फ कस्टमर्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देखते हैं, बल्कि एक बड़ा स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं। ऐसे में एक बहुत ही फिट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। लगभग 2.5 करोड़ कीमत के साथ अपने सेगमेंट में काफी कॉम्पिटिटिव जरूर है, और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये नजर आती है ओल्ड स्कूल एक्साइटमेंट और न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ। कैसी लगी स्टोरी, कैसी लगी ये कार, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा।